आदाब, मैं उजैर अंसारी और आप सुन रहे हैं कुशीनगर की आवाज़। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुशीनगर का एक चर्चित एक विशेष दल का प्रचारक जिसका नाम है असलम। जी हाँ, वो असलम शख्स जो हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, ये एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका न तो कोई शासन न प्रशासन, एक अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और ये एक एक्टिव प्रचारक है, अपने जो इनकी पार्टी है उसको लेकर ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं और जन जन तक जाकर अपने पार्टी की नीतियों को बताते हैं और समझाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी क्या क्या जो उपलब्धियां गिनाते हैं, उनके विरुद्ध ये क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ जमीनी स्तर पे ये बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं, आपका वहाँ पे कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और किस तरह की समस्या आपके साथ? हमारा समस्या है, मेरा सामने एसडीएम साहब के 107 के इस्तेकासा हमने दाखिल किया। किस लिए आप दाखिल किया? मेरा जमीन के एक मामला है, जमीन के संबंध में एसडीएम साहब ने दाखिल करने के बाद थाने से रिपोर्ट मंगवा ली। एसडीएम साहब मिश्रा जी एसडीएम तमकहीराज के हैं। उसके बाद हमने एसडीएम साहब से कहा, उन्हें रिपोर्ट मंगवाए, उनके पार्टी उनके स्टोनों एसपी से चिट्ठी बनवाया, कप्तान से मंगवाया। हमने साहब नोटिस कम से हमें जारी कर दीजिए, तो कहने साले तुम जानते हो नहीं, यहाँ जब भाग जाओ, न तो क्षेत्रीय अधिकारी सीओ से तुमको असुद पिटवाएंगे और सीओ साहब को बुलवा दिया काम किए। 107 कार्रवाई होता है, शांति व्यवस्था के लिए 107 कार्रवाई होता है। हमने एक इस्तेकासा दाखिल किया, हमारे वकील साहब दाखिल किए तमकहीराज में, और एसडीएम साहब एक मुकेश यादव है नाम है, उस फौजदारी के अंदर मुकेश यादव एसडीएम को बहुत करीब के बनना चाहते हैं। और एसडीएम साहब कोई तहसील में नहीं उनके नहीं मिलता था, कोई तहसील तैनात नहीं था, डीएम ऑफिस में तैनात थे। वहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सना पर वहाँ पर कुछ बाल्टी बाबा जजिस मिस बाल्टी बाबा को वजह से वहाँ उनकी सहानुभूति रहता है। ये बाल्टी बाबा कौन? ये भारतीय जनता पार्टी जजिस मिस बाल्टी बाबा मंत्री हैं। ये वहाँ के उनके कुछ गाँव के लोग, इसलिए कमज़ोर व्यक्ति माननीय एसडीएम साहब मेरा बात नहीं सुनते हैं, ना हमारा जिला वो पर के कोई सरकार नहीं सुनती। ये सरकार में अनपीढ़ हो चुकी है, दुखी हो चुकी है सरकार के अंदर में। हकीकत का ये आज सरकार किया बना है, अपने दिल से आत्मा से बतलाने चाहते हैं, ना यहाँ के दुखी हो चुकी है सरकार के अंदर में। हकीकत का ये आज सरकार किया बना है, अपने दिल से आत्मा से बतलाने चाहते हैं, ना यहाँ के सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश आला उजियाला माननीय जी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बहुत विकास के काम करते हैं, कोई विकास के काम नहीं होता है, सिर्फ कागज में लिपना पुतने का। ये जो समस्या आप बता रहे हैं, तमाम अधिकारी सुन नहीं रहे हैं आपकी समस्या, नहीं। तो इसके लिए आप जो बड़े आपके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन तक बात पहुँचाएं? उनके लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामेश्वर सिराले बात पहुँचाए हैं। इस बात के कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जयंत चौधरी साहब बोले हैं हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, इसके हम करेंगे। मौजूदी में माननीय तहसील दिवस लगा था, डीएम साहब आए थे तमकहीराज में, एसडीएम साहब बैठ के कमरों में बंद करके वहाँ उनके समझाते हैं। एसडीएम साहब 2-2 बजे रात में बैठ के तहसील में क्या करते हैं, वहाँ लिपने पुटने का काम करते बैठते हैं। और तहसील पर जाते हैं तो अर्दली उनके जब अर्दली कहता स्टोनू कहता चलो बाहर बैठो, झंडा बाहर रखो, बाहर जाओ, यहाँ किसी की नहीं। सिर्फ भाजपा के एक पंडित वहाँ के है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी एक वक्ता वकील उसकी बात सुनते हैं, एक एसडीएम ले नहीं सुनते हैं वहाँ के। मेरा राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह है, मैं उस पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल ने से 12 सारे अधिकारी वो सारा शासन प्रशासन कहा। जीएसटी का मामला है, व्यापारियों के साथ जो जुल्म ज्यादती होया है, इस सरकार के ऊपर वापिस लेने चाहिए, जीएसटी लागू इसको हटाने चाहिए। तो कैसे क्या करेंगे, क्या आप करेंगे कि जिससे सरकार आपकी बात को मान ले और जीएसटी का जो छापामारी उसको वापस ले, उसके लिए आप क्या करें? हम उसके लिए खंडन, उसके लिए विरोध में हम जो हैं और सरकार के चाहते हैं हम लोग योगी महाराज जी कहें। मैंने इसके लिए आज पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जीएसटी के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहता है और मेरा किसान नेता
दिल्ली के अंदर भी बैठने का काम किया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश लखनऊ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में आए हैं। चलिए यही बताइए, जो एडीएम साहब आपके वहाँ नहीं सुन रहे हैं नहीं। तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से बड़े अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? क्या हम कहना- बुआ चाहते हैं उनसे, हमसे उनसे बुलवा के उनसे पूछा जा, अधिकारी से पूछा जा, आपने हमारे गरीब आदमी के राष्ट्रीय लोकदल के क्या करते 107-16 कार्रवाई नहीं काम करने चाहते हो? नहीं, कोई नहीं कि हमने कहा नोटिस कर दीजिए। ये मुकेश यादव है, आप उतना मीडिया ले हैं, उतना चैनल है, उतना वो झाड़ झोड़ कर रहता है सारा, उतना चैनल है, उतना वो झाड़ झोड़ कर रहता है सारा। पत्रौली 145 भी फाइल के खारिज कर देता है और 107-16 जलाने का काम करने चाहते हैं। यही डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय साहब है। आए चलिए ठीक है। ये थे असलम जी और ये कह रहे थे कि हमारी न तो सरकार सुन रही है न प्रशासन सुन रही है।